मैं रेखा कुशवाहा हाजिर हूँ आप सभी के सामने न्यू लेसन एडू कंटेंट के साथ। और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल एम फॉर टीचिंग में, जहां पर हम अपनी अपकमिंग और टीचिंग एग्जाम्स के रिवीजन और प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की हमारी ये क्लास लाइव क्लास नहीं है, मैराथन क्लास के अकॉर्डिंग ये 6th क्लास है, जिसमें हम सीटेट 2020 की पेपर 1 एंड पेपर 2 की प्रिपरेशन और रिवीजन को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे आज के सीरीज में, जिसमें हम इंग्लिश पैडागोजी को कवर करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने अभी तक कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड नहीं किया है, बट मुझे ऐसा लगता है इन क्वेश्चंस के जरिए आप लोगों के सामने एक रिवाइंड आप लोगों को पता चल जाएगा, एक क्वेश्चन फ्रेमिंग आप लोगों को पता चल जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाएंगे। बस आप लोगों को अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देना है लाइक इट के जरिए, ताकि मैं यूं ही आप लोगों के सामने सीरीज कंटिन्यू कर सकूं। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये लिंक्स हैं जिसपे आप पूरी तरीके से मुझसे और इन्फो टीचिंग से जुड़ सकते हैं, और मैं यही चाहूंगी आप लोग जुड़ें, क्योंकि कंटिन्यू कर रही हूँ मैं यहाँ पर रेगुलर क्विज आप लोगों के लिए, जहाँ पर हम साथ के साथ पीडीएफ्स और जो नोटिफिकेशन है क्लासेस का सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है आप लोगों के लिए। रेलिवेंट कंटेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के सामने वीडियोस और कंटेंट लेकर आती रहूँ। एक रियल सेटिस्फैक्शन और रियल सपोर्ट आप लोगों का मुझे चाहिए सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो मैराथन क्लास होगी, जिसमें हम ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। और याद रखेंगे ये हमारी लाइव क्लास होगी और कल इसी टाइम पर होगी 10 PM पर रेगुलर तरीके से जो लाइव है। और आज की क्लास मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंग्लिश में थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से क्लास को अगर मैं दूंगी टाइम, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा आप लोगों को समझ आएगा। हालांकि जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो वो आप लोग वहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो कल की क्लास का एक पर्टिकुलर पैटर्न रहेगा वो मैंने आपको शेयर कर दिया है, तो आप लोग कल इसी टाइम पर मुझसे जुड़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने सिलेक्टेड क्वेश्चंस की ओर, जिनकी प्रिपरेशन हम कवर करेंगे आज के इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है द इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, यानी कि कहाँ से लिया गया है। अगर जो इंग्लिश वर्ड है हमारा ये लैंग्वेज, ये कौन से वर्ड से लिया गया है जो एज अ लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग है, तो बताना है। स्पेलिंग तो देखिए यहाँ पर अलग है, मतलब चारों सेम ऑप्शन है, बट स्पेलिंग का थोड़ा इशू है, तो इसी के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन है, यानी कि लिंगुआ से लिया गया है हमारा ये पर्टिकुलर लैंग्वेज का वर्ड है। और ये लैटिन वर्ड है, याद रखेंगे लिंगुआ के लैटिन वर्ड से ये बना है हमारा। लिंगुआ का मतलब होता है लैंग्वेज, ठीक है, याद रखेंगे ये। और आप लोगों ने देखा होगा इतने सारे कोचिंग सेंटर्स हैं लिंगुआ के नाम से, तो उसका मतलब होता है पर्टिकुलर इंग्लिश यानी कि लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ, यानी कि लैंग्वेज का, भाषा का मीनिंग क्या है। नॉर्मली जो भाषा है उसका मीनिंग क्या होता है। कम्युनिकेशन यानी कि संचार या वार्तालाप, सोशल कंट्रोल यानी कि सामाजिक नियंत्रण, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो बहुत ही इजी है इसका आंसर, आप लोग पढ़ते ही समझ जाएंगे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बोथ ए एंड बी, दोनों ही हमारे किस में आते हैं, लैंग्वेज के मीनिंग। एक्चुअल जो मीनिंग है लैंग्वेज का वो कम्युनिकेशन एंड सोशल कंट्रोल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा कथन बिल्कुल सही है। लैंग्वेज इज टॉट एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, जो लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज है वो दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज ऑफ इंडियंस, भारतीयों के लिए जो इंग्लिश है वो विदेशी भाषा है। इंग्लिश हैज अ ग्लोबल लैंग्वेज, आज के टाइम पे जो इंग्लिश है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है, या सांसारिक भाषा जैसे कह सकते हैं, या ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, एज अ डी ऑप्शन, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही आएंगी। जरूरी नहीं है क्वेश्चन इसी तरीके से आए, क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कोई सा भी एक क्वेश्चन बना दिया जाए और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा और आंसर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट इंग्लिश स्पीच इंक्लूड्स। जो इंग्लिश की स्पीच होती है, नॉर्मली जो स्पीच देते हैं हम, टिप्पणी करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बताना है कौन सा या कौन कौन से स्किल्स इंक्लूड होती हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन स्किल,
प्रॉपर स्ट्रेस स्किल एंड इंटोनेशन स्किल, करेक्ट स्पीड ऑफ स्पीच स्किल, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा हमारा इसका डी ऑप्शन, क्योंकि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण भी बहुत अच्छा, एक सही उच्चारण होना चाहिए। प्रॉपर स्ट्रेस स्किल एंड इंटोनेशन स्किल का मतलब होता है नॉर्मली एक बलपूर्वक, जो मतलब कि फोर्सफुली, जिसे इतनी भी फोर्सफुली कि जिससे दूसरों को बहुत ही अजीब लग रहा है, वो नहीं, एक अच्छा सा और बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से जिसे बोलते हैं वो स्ट्रेस कंटिन्यू होना चाहिए। और साथ ही स्वर शैली, इंटोनेशन का मतलब होता है स्वर, जो एक लय होती है मतलब बोलने का, जिससे सामने वाले को समझ में आ रहा है, वो भी इंक्लूड होना चाहिए। और साथ ही थर्ड ऑप्शन है करेक्ट स्पीड ऑफ स्पीच, जो एक सही स्पीड है, फ्लुएंसी जिसे हम बोलते हैं वो होनी चाहिए, अच्छी सही तरीके की फ्लुएंसी होती है। एक फ्लुएंसी होती है जहां पर हम या कोई भी पर्सन बोला जा रहा है इंग्लिश में, अपनी स्पीच दिए जा रहा है, बट सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोला है उसने। और एक स्पीच वो होती है स्पीड, जहां पर स्पीच में हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे, मतलब इतना भी धीरे नहीं, मतलब अपनी बात को हम सही तरीके से एक नॉर्मल स्पीड में समझा रहे हैं। तो वो चीज हमारी इन सभी तीनों के अकॉर्डिंग इंक्लूड होगी, जो एज अ करेक्ट इंग्लिश स्पीच वो इन्वॉल्व है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अल्फाबेटिक मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया अल्फाबेटिक मेथड ऑफ टीचिंग, जो अल्फाबेटिक मेथड है टीचिंग का, एज उसे क्या कहा जाता है, मतलब टीचिंग रीडिंग इज ऑल्सो नोन एज किसके अकॉर्डिंग कहा जाता है उसे, और क्या नाम दिया गया है, स्पेलिंग मेथड, एबीसी मेथड, बोथ ए एंड बी, या वर्ड मेथड। तो सही आंसर है हमारा इसका सी ऑप्शन, यानी कि बोथ ए एंड बी, दोनों ही चीज़ों को इंक्लूड किया गया है किसमें, अल्फाबेटिक मेथड में। तो याद रखेंगे ये दोनों ही चीज़ हमारी कवर होती है, स्पेलिंग मेथड एंड एबीसी मेथड में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, पिक्चर्स आर हेल्पफुल इन हाईलाइटिंग लर्निंग। जो पिक्चर्स हैं, जो चित्र हैं, वो किसमें, कौन से अधिगम में या कौन से लर्निंग में, सीखने में सहायता करते हैं, इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, क्वालिटी बढ़ाते हैं, मटेरियल को अच्छा बनाते हैं, या स्किल्स को बढ़ावा देते हैं। तो सही आंसर है हमारा इसका ए ऑप्शन, यानी कि इंटरेस्ट, बच्चों में रुचि पैदा करते हैं, एक रुचि उनके अंदर आती है। ज़्यादातर प्री प्राइमरी या प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं, उनमें देखा होगा आप लोगों ने, बुक्स के अकॉर्डिंग ज़्यादातर पिक्चर्स होती है, ताकि वो पिक्चर्स के जरिए समझ जाते हैं हर चीज़, जो स्टोरी है, जो चैप्टर है, उसको अच्छे से समझ जाते हैं, और रुचि भी आती है उस चैप्टर के अकॉर्डिंग उन्हें समझने की। तो ये इंटरेस्ट पैदा करती हैं पिक्चर्स। तो सही आंसर हमारा इसका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मटेरियल ऑफ टीचिंग रीडिंग इज, यानी कि जो शिक्षण में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ब्लैक बोर्ड एंड फ्लैश कार्ड, पिक्चर्स एंड गेम्स, एक्शंस, या ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर है हमारा इसका डी ऑप्शन, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जो टीचिंग एड्स है हमारा, जो टीचिंग मटेरियल में आता है, टीचिंग एड्स मटेरियल के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहां पर इंक्लूड किया जाता है इन सभी को। इससे क्या होता है कि हम बच्चे के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, और उस एक्टिविटी को उनके माइंड में बिल्कुल सेटअप कर सकते हैं, जो भी टॉपिक होता है उनके माइंड में बिल्कुल अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो ये सारे के सारे हेल्प करते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब शिक्षण देने में। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल। लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा शास्त्र का सिद्धांत नहीं है। नॉट पूछा गया है तो नहीं है के अकॉर्डिंग बताना है। तो तीन ऑप्शन हम पहले वो फाइंड कर लेते हैं जो प्रिंसिपल हैं। तो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, लर्निंग ऑफ वोकल है, लैंग्वेज इज वोकल, ये भी माना जाता है एज अ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल। लैंग्वेज इज लर्न, ये भी माना जाता है प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, लैंग्वेज इज डायरेक्टिव सिस्टम, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में है। लैंग्वेज इज अ सिस्टम, ये भी माना जाता है। तो इट मीन सही आंसर हमारा क्या है, जो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल में नहीं आता, भाषा शास्त्र के सिद्धांतों में नहीं आता, तो वो नहीं आता है हमारा इसका डी ऑप्शन, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं आता है। और बाकी की तीनों चीजें याद रखनी है कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल में इन तीनों को ऐड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द टीचिंग ऑफ इंग्लिश मदर टंग इज बेसिस ऑफ ऑल वर्क, दिस रिमार्क गिवन बाय। मातृभाषा सभी कार्यों पर आधारित है, मातृभाषा सभी कार्यों पर आधारित है,
तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कही है? मिशेल वेस्ट ने, रायबर्न ने, जॉर्ज ने, या नन ऑफ दिस? तो सही आंसर है हमारा इसका बी ऑप्शन, यानी कि रायबर्न ने कहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मेन कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश इन करिकुलम, यानी कि इस क्वेश्चन में बोला गया है पाठ्यचर्या में अंग्रेजी के मानक में कमी का कारण। पाठ्यचर्या जो होती है करिकुलम, यानी कि करिकुलम में अगर कमी आ रही है, पढ़ाने में कमी आ रही है, तो क्या ऐसा रीजन है? ओवर क्राउडेड इन द क्लास, क्लास में बहुत ज्यादा बच्चों की संख्या। ठीक है, ड्रास्टिकली कर्टेलमेंट ऑफ द इंग्लिश पीरियड, यानी कि इंग्लिश के पीरियड्स की कमी हो रही है, मतलब वहाँ पर जो इंग्लिश के विषय हैं उनमें कमी आ रही है। प्यूपल्स फॉर्म नॉट ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग, यानी कि छात्रों में अंग्रेजी न सीखने की कुछ परंपरा चल रही है, या ऑल ऑफ दीज? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर माना जाता है कि मेन कारण कौन सा हो सकता है? तो मेन कारण हो सकता है यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि इन तीनों में से कोई भी एक मेन कारण हो सकता है। या तो ओवर क्राउडेड हो सकती है, तभी बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं और इंग्लिश का सब्जेक्ट लगता ही नहीं है, इसलिए नहीं बच्चे पढ़ पा रहे हैं, या बच्चों के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है इंग्लिश सीखने का, तो भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये एक कमी है कि पाठ्यक्रम जो है इंग्लिश का वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो वो किस रीजन से? तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द लैटिन वर्ड लिंगुआ मीन्स। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि लिंगुआ का मीनिंग हमारा किससे लिया गया है? जो लैंग्वेज है उसका मीनिंग, लैटिन भाषा जो लिंगुआ है वहां से लिया गया है, और जिसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है टंग, यानी कि जीभ से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु सेड इंग्लिश आर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आधुनिक संसार में इंग्लिश को ही हमारी प्रमुख खिड़की माना गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसने कही है? पंडित नेहरू, गांधी जी, अब्राहम लिंकन, या विवेकानंद? तो सही आंसर है हमारा इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये कि इंग्लिश आर इज अ मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। और ये आप लोगों को भी पता है, हर किसी को पता है कि आज के टाइम पे जो इंग्लिश का अपने आप में जो एक अस्तित्व बन गया है इंडिया के अकॉर्डिंग, वो कितना लेवल पर पहुंच गया है। मेरे हिसाब से तो अगर हमें कोई अदर लैंग्वेज नहीं आती हो, हिंदी के अलावा कोई भी अपनी लैंग्वेज नहीं आती हो, तो इंग्लिश तो अगर आए तो हम किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, कहीं पर भी जाकर अपने आप स्टे कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है हमारा इंग्लिश का। तो ये स्टेटमेंट कही है हमारी पंडित नेहरू जी ने। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, द जनरल एम ऑफ टीचिंग आर, शिक्षण का मेन या सामान्य उद्देश्य क्या है? फिक्स्ड, डॉगमेटिक, प्रैग्मेटिक, या हिस्टोरिकल? तो यहाँ पर फिक्स्ड है, यानी कि बिल्कुल स्थिर है, और डॉगमेटिक होता है जिसे कभी हटाया नहीं जा सकता, प्रैग्मेटिक होता है व्यवहारिक है, ठीक है, या हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक है। तो मेन क्या है? तो वो है हमारा एज अ जो शिक्षण का मेन उद्देश्य है उसे फिक्स्ड है, मतलब स्थिर बनाना है, बिल्कुल उसे इस तरीके से जमा करके रखना है, उसे जमाना है बिल्कुल इस तरीके से कि वो एक नॉर्मली उसका जो उद्देश्य है पढ़ाए जाने का वो मेन बन जाए, बिल्कुल फिक्स्ड हो जाए। तो उस तरीके से ए ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, द लिंग्विस्टिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश रिलेटेड टू विच डोमेन। यहाँ पर पूछा गया है कि अंग्रेजी भाषा का भाषाई उद्देश्य कौन से डोमेन को संबोधित करता है या संबंधित है, कौन से डोमेन से संबंधित है? तो बताना है अंग्रेजी भाषा का जो भाषाई उद्देश्य है अफेक्टिव है, कॉग्निटिव है, साइकोमोटर है, या रेशनल है? तो सही आंसर है हमारा इसका बी ऑप्शन, यानी कि कॉग्निटिव है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के अकॉर्डिंग, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इसे कवर किया जाता है ताकि बच्चा इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो सके। और देखा जाए तो स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है। अगर 0 से 2 जो नॉर्मली स्कूल की जो एज होती है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए बच्चा धीरे धीरे बाल्यावस्था में जब जाता है 5 से 6 में नॉर्मली उसका जो लेवल होता है 5 से 6 वो भी काफ़ी इस तरीके से पहुंच जाता है कि बच्चे को हम बहुत अच्छा इंग्लिश में कर सकते हैं। तो ये डिपेंड होता है बच्चे के ऊपर कि वो किस लेवल तक उसको गेन कर पा रहा है। तो वहाँ पर ये चीज़ें आती हैं। इसको भी हम आगे किसी न किसी टॉपिक में इस टॉपिक को कवर करेंगे जहाँ से आप लोगों को सारी की सारी स्टेजेस पता चलेंगी कि इंग्लिश को भी बच्चा किस तरीके से किस लेवल तक सीख लेता है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इज लिसनिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, WLSR या LSRW। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही बनेगा? तो याद रखेंगे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये हमारा जो पैटर्न होता है ये सीक्वेंस वाइज चलता है। प्रॉपर सीक्वेंस याद रखेंगे, ये कौशल है हमारे चलते हैं। पहले लिसनिंग आती है, फिर स्पीकिंग करता है बच्चा, फिर रीडिंग सीखता है और फिर लास्ट में राइटिंग सीखता है। तो ये हमारा जो कौशल है चलता है, सेम एज हिंदी में भी हमारे जो भाषाई कौशल हैं वो कंटिन्यू चलते हैं इसी तरीके से। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द मदर टंग एज इंग्लिश इज टॉट बाय। जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, वो एज अ इंग्लिश के अकॉर्डिंग सिखाई जानी चाहिए, कैसे? तो बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर। अंग्रेजी के रूप में मातृभाषा सिखाई जाती है कौन से मेथड के अकॉर्डिंग? डायरेक्ट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्रांसलेशन मेथड या बाइलिंगुअल मेथड? तो सही आंसर है हमारा इसका ए ऑप्शन, यानी कि डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग सिखाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द मेथड ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स द, ठीक है, शिक्षण के कौन से मेथड को शामिल किया जाता है? मैक्सिम ऑफ टीचिंग, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? तो सही आंसर है हमारा इसका सी ऑप्शन, यानी कि इन दोनों ही मेथड्स को इन्वॉल्व किया जाता है शिक्षण के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, द लिसनिंग इज द फंक्शन ऑफ, द लिसनिंग इज द फंक्शन ऑफ, यानी कि जो नॉर्मली अगर देखा जाए जो लिसनिंग का मेन फंक्शन है वो किससे होता है? ऑडियो, विजुअल, लिंगुअल या नन ऑफ दिस? तो सही आंसर है हमारा इसका ए ऑप्शन, यानी कि ऑडियो के जरिए, सुनने के जरिए, जहाँ पर हम ऑडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, विजुअल जहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द टेक्निक्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, द टेक्निक्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि इस क्वेश्चन में बोला गया है द टेक्निक ऑफ स्पीकिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग, मतलब कौन सा जो टेक्निक है, कौन सी जो मतलब कि नॉर्मली टेक्निक यूज की जाती है स्पीकिंग स्किल्स के लिए? रोल प्लेइंग, ओरल कंपोजिशन या रिप्रोडक्शन? यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है ये साइंस वाला रिप्रोडक्शन नहीं है, इसका मतलब होता है कॉपी करना, कॉपी यानी कि इमिटेट करना, इमिटेट करना। तो ये तीनों की तीनों चीजें क्या स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड है? यस, बिल्कुल है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही हो जाएगा। ये तीनों ही हमारे किस में आते हैं? स्पीकिंग स्किल्स में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, जो लैंग्वेज लर्निंग है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? स्पीकिंग से, रीडिंग से, राइटिंग से या नॉन ऑफ दिस? तो सही आंसर है हमारा इसका ए ऑप्शन, यानी कि स्पीकिंग से स्टार्ट होता है, बोलने से। देन है हमारे सामने क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ रीडिंग। रीडिंग का मतलब पढ़ने का कौन सा यहाँ पर तरीका नहीं माना जाता? लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, डिस्क्रिप्टिव रीडिंग या सप्लीमेंट्री रीडिंग? तो सही आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर बताना है और मे भी आप लोग बता ही देंगे। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जो नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, ग्रामर इज द कंटेंट ऑफ इंग्लिश, तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? और ये सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर, इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए अपने नेम के साथ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट सीरीज में उसको क्लियर कर सकूं और बता सकूं कि कौन कौन सी कैंडिडेट ने सही आंसर दिया है। सो गिव योर लाइक हिट एंड कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने डाउट्स पूछिए और कमेंट सेक्शन करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। रेगुलर वीडियोस के लिए लाइक ज़रूर करें और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं।